शहबाज शरीफ जमानत केस में नया मोड़ आ गया। अदालती ऑनलाइन पोर्टल पर शहबाज शरीफ के केस की नौइयत तब्दील कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक दरखास्त निपटा दी गई। एक रोज पहले पोर्टल पर शहबाज शरीफ की दरखास्त से जमानत मंजूर होने का स्टेटस वाज़ेह था। 2 रुकनी बेंच के एक मौजिज जज ने जमानत के फैसले पर दस्तखत नहीं किए। 2 रुकनी बेंच टूट गया। दोनों जज साहिबान के तबादले भी हो चुके। GNN ने 2 रोज कबल ही जमानत के मामले पर खबर नशर की थी। रियासती रेट को चैलेंज करने पर तहरीके लब्बैक के खिलाफ कार्रवाई की। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के दौरान शहरियों और फोर्सेस को निशाना बनाया गया। कोई भी कानून और आइन से बालातर नहीं। वजीर आजम इमरान खान का दुनिया भर के मुसलमानों की दिल आजारी करने पर मगरबी इंतहा पसंदों से भी मुआफी का मुतालबा। कहा, मगरबी हुकूमतें हमारे रसूल की शान अक़दस में गुस्ताखी करके जानबूझकर मुसलमानों के खिलाफ नफरत उभारने में मुलव्वस अनासिर की सरकोबी करें। दुनिया में बसने वाले इंतहा पसंद जो इस्लामोफोबिया और नफरत अंगेज बयानात के जरिए 1.3 अरब मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने का बायस बनते हैं, उनके लिए पैगाम है कि हम मुसलमान अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मोहब्बत और उनकी इज्जत करते हैं और वो हमारे दिलों में बसते हैं। हम इस किस्म की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। सरकारी अफसरान को धमकियां देने का इल्जाम। हुकूमत का राना सनाउल्लाह के खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, राना सनाउल्लाह ने सरकारी अफसरान के खिलाफ शिद्दत पसंदों वाली जबान इस्तेमाल की। राना सना या नून लीग के किसी बलूंगड़े को सियासत दायरे में करनी होगी। रियासत कमजोर नहीं, कोई ये समझने की गलती भी ना करे, किसी से ब्लैकमेल नहीं होंगे। वजीर आला उस्मान बुज़दार बोले, अफसरान को धमकियां बर्दाश्त नहीं करेंगे। फवाद चौधरी के बयान पर राना सनाउल्लाह का भी सख्त जवाब। कहते हैं, फवाद मुकदमा दर्ज कराएं और मुद्दई खुद बने। इन्हें शवाहिद के साथ अदालतों में लेकर जाएंगे। सिलेक्टेड टोला अंजाम को पहुंच रहा है। अंजाम के करीब ऐसी हरकतें सरजद होना लाजिम है। कौन कंटेनर पर खड़े होकर कहता था शहर बंद कर दूंगा? हुकूमत को खुद याद नहीं रहता कि इन्होंने माफी में क्या हरकत की। एक के बाद एक टेंशन। जहांगीर तरीन की हम ख्याल अराकीन के साथ बैठक। सूरत हाल पर गौर। नाइंसाफियां जारी रहीं तो इस्तीफों का ऑप्शन मौजूद है। अराकीन की राय। इजलास में फौरी इस्तीफों का ऑप्शन मुस्तरद कर दिया गया। हुकूमत से नाराज मजीद अराकीन असेंबली से भी राब्तों का फैसला। मजीद कुछ अराकीन जल्द हम ख्याल ग्रुप में शामिल होंगे। शुरका का दावा। जहांगीर तरीन ने मुशावरती इजलास 21 अप्रैल को बुला लिया। जहांगीर तरीन के हिमायतियों की वार्निंग। राजा रियाज कहते हैं कि वज़ीर आज़म इंसाफ करें, कहीं देर ना हो जाए। रियासत मदीना में 40 अराकीन इंसाफ मांग रहे हैं। वज़ीर आज़म से कहते हैं, अब इस बात को आगे ना बढ़ाएं। अगर यही रवैया रहा तो हम कोई कदम उठा सकते हैं। इसहाक खाकवानी बोले कि हम कोई रिलीफ मांग रहे हैं, ना ब्लैकमेल कर रहे हैं। चंद दिन दे दें, फिर सब कुछ सामने ले आएंगे। बैंकिंग कोर्ट पेशी पर जहांगीर तरीन का पार शो। हम ख्याल अरकान भी साथ आए। कहते हैं, चीनी की कीमत बढ़ने या चीनी माफिया से कोई ताल्लुक नहीं। इल्जामात का सिलसिला बंद किया जाए। मेरे खिलाफ फर्जी कहानियां बनाई गई। तीनों FIRs में चीनी की कीमत बढ़ने का कोई जिक्र नहीं। बेबुनियाद मुकदमात बनाकर मेरी साख मुतासिर की जा रही है। 1.25 साल से वजीर आजम हाउस नहीं गया, नहीं मालूम मेरे खिलाफ ऐसा कौन कर रहा है। मैं इनकम टैक्स देता हूँ, माली मामलात में शफाफ हूँ। जहांगीर तरीन और अली तरीन की उबूरी जमानत में 3 मई तक तौसी कर दी गई। ऐवान सदर में वफाकी वज़रा की हल्फ बर्दारी की तकरीब। शौकत तरीन और शिबली फराज ने वफाकी वजीर का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत ने वफाकी वज़रा से हल्फ लिया। शौकत तरीन वफाकी वजीर खजाना और शिबली फराज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजीर होंगे। KP काबीना में हलचल। इस्तीफों की हैट्रिक। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर ज़ियाउल्लाह बंगश ओहदे से मुस्ताफी। कहते हैं, मेरे ऊपर हल्के की बहुत जिम्मेदारियां हैं, हल्के पर तवज्जो देना चाहता हूँ। मुआविन खुसूसी बराए एक्साइज एंड टैक्सेशन गज़न जमाल ने इस्तीफा दे दिया। बोले, हालात कंट्रोल से बाहर होने पर सीट छोड़ रहा हूँ। मुशीर तवानाई हिमायतुल्लाह भी काबीना छोड़ गए। वजीर आला KP ने तीनों इस्तीफे मंजूर कर दिए।
मुल्क में कोरोना से मजीद 112 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क वायरस से अमवात की कुल तादाद 16,000 से जायद हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,976 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 7.62% रही। फाल केसेस की तादाद 79,108 हो गई। सिंध यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर सालिहा परवीन, फैसलाबाद में फॉरेंसिक मेडिसिन के साबिक सरबराह डॉक्टर अहमद सईद कोरोना का शिकार होकर चल बसे। मुल्क में कोरोना वैक्सीन के तीसरे फेज का ऐलान। सरबराह एनसीओसी असद उमर कहते हैं, एनसीओसी ने 50 साल से जायद उम्र के अफराद को वैक्सीन लगाने के अमल के आगाज कर दिया है। 21 अप्रैल से 50 से 59 साल के अफराद को वैक्सीन लगाई जाएगी। लोगों को वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करानी चाहिए। रोक सको तो रोक लो। सिंध के ताजिरों ने हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए। सारा दिन दुकानें खोली रखी। सदर एम्प्रेस मार्केट, रीगल चौक, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में कारोबार हुआ। ताजिर कहते हैं गुज़श्ता बरस की तरह कारोबार बंद नहीं होने देंगे। उधर बलूचिस्तान में आज से 1 मई तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। हफ्ते में 2 रोज कारोबार बंद रहेगा। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी कहते हैं कि दुकान खुली रखने पर जुर्माना नहीं, सील करेंगे। कोयटा में भी ताजिर बरादरी ने पाबंदी मुस्तरद कर दी। शहर के तमाम बड़े बाजारों में दुकानें खुली रहीं। ऐसे दिन भी आने थे। सस्ती चीनी लेने के लिए शनाख्ती कार्ड दिखाएं, अंगूठे पर स्याही लगवाएं। 1 किलो चीनी खरीदें, दोबारा आए तो खाली हाथ जाएंगे। शहरी सस्ती चीनी के लिए ख्वार हो गए। रमजान बाजारों में लंबी कतारें, थक्कम पेल, सरकारी रेट कम होने के बायस ओपन मार्केट से चीनी गायब। दुकानदारों ने छापों से बचने के लिए चीनी की फरोख्त ही बंद कर दी। पंजाब में चीनी के बहरान पर मरियम नवाज की हुकूमत पर तनकीद। नायब सदर मुस्लिम लीग नून ने ट्वीट किया कि लोग चीनी खरीदने के लिए कतारों में खड़े हैं। हर खरीदार के अंगूठे पर अनमिट स्याही का निशान लगाया जा रहा है। चीनी खरीदते अफराद की तस्वीर में जाली हुकूमत का असल चेहरा देखा जा सकता है। मरियम नवाज ने लोगों के कतार में लगकर चीनी लेने की तस्वीर भी शेयर कर दी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की मुत्तहदा अरब अमारात आमद। अमाराती हम मनसब समेत आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। वज़ीर ख़ारिजा का दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बढ़ाने के अज़्म का इयादा। मलिकाए बरतानिया एलिज़ाबेथ डोम और बरतानवी कौम ने शहजादा फिलिप को अलविदा कह दिया। शहजादा फिलिप का ताबूत इनकी डिजाइन की गई खुसूसी गाड़ी पर सेंट जॉर्ज चैपल ले जाया गया। शाही खानदान के अहम अफराद ताबूत के पीछे पीछे चैपल पहुंचे। आखिरी रसूमात से पहले बरतानिया में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। क्यों देखते हो चांद, आपका ये काम ही नहीं। शिबली फराज कहते हैं ईद और रोजे का बताना वजारत साइंस का काम नहीं, ये एक मजाक के तौर पर हो सकता है। फवाद चौधरी ने चांद की रोयत को साइंसी मामला करार दिया था। एमक्यूएम रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन कहते हैं कि सिंध के अफसर माफिया ने कराची का बेड़ा गर्क कर दिया। केएमसी के सारे इदारे तबाह किए जा रहे हैं। एमक्यूएम कराची के हक के लिए खड़ी है, चाहे वो मर्दमशुमारी का मसला हो या डोमिसाइल का। दीगर सियासी जमातें भी कराची के लिए आवाज उठाएं, पीपल्स पार्टी की बी टीम ना बने। वजीर इत्तलात से नासिर हुसैन शाह कहते हैं वजीर आजम हमारे सूबे में आए, हमें बताना तक गवारा नहीं किया। पीटीआई की मांगे तांगे की हुकूमत जहांगीर तरीन की मेहरबानी से बनी। इमरान खान ने इत्तेहादियों से किए गए वादे पूरे नहीं किए। नाकाम हुकूमत पूरे मुल्क में मसाइल की जिम्मेदार है। लाहौर की सेशन अदालत में गुलकारा मीशा शफी के खिलाफ हत्या के इज्जत के दावे की समाअत। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाह लीना गनी पर जिरा मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। मीशा शफी की गवाह ने कहा मी टू मुहिम को पसंद करती हैं, मगर पाकिस्तान में ये मुहिम चलाना आसान नहीं। हमारे मुआशरे में खवातीन को चुप करा दिया जाता है। केस की समाअत 24 अप्रैल तक मुलतवी।